हम लोग अपने इस कला के सब्जेक्ट में अपनी कला को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देख रखा है कि कला के कितने रूप होते हैं और जिस कला को हम लोग को स्पेशली स्टडी करना होता है, जिसको हम लोग आलेखन के नाम से जानते हैं। जो आलेखन होता है उसका दो मेन रूप से उसको दो भागों में बांटा गया है। सजावट के आधार पर आलेखन के प्रकार और बनावट के आधार पर आलेखन के प्रकार। आपको ऑलरेडी मैंने बनावट के आधार पर कला आलेखन के जो प्रकार होते हैं उन सभी को, वो भी 4 टाइप्स के होते हैं, उन सभी को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आज हम लोग अपने उसी कंटिन्यूटी के तहत अपने आलेखन को स्टडी करेंगे जो आज लिखा गया है, सजावट के आधार पर आलेखन के प्रकार। मतलब कोई भी अगर फिगर बना है, आलेखन किया गया है, ड्राइंग की गई है, इसको हम सजाएंगे कैसे। तो यहां पर उसकी भी 4 व्यवस्थाएं हैं। जैसे पहला वाला जो पॉइंट्स है वो आपके सामने लिखा गया है कि पहला वाला पॉइंट है धरातलीय आलेखन। धरातलीय आलेखन का मतलब जैसे कोई शीट है, उसका पूरा एकदम समतल हिस्सा किसी तरह से डिजाइन बना है तो कलर करना या डिजाइन बना लेना, वह आपका क्या कहलाएगा, पूरा धरातलीय प्लेन पर। जैसे शीट हो गई, उस पर एक तरफ से उसको चित्रात्मक प्रस्तुति करना, वो आपका क्या कहलाएगा, धरातलीय आलेखन कहलाएगा। अगला है किनारी का आलेखन। किनारी के आलेखन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी फिगर बन गया है तो इसके किनारे किनारे पर बॉर्डर लाइन की तरह से आप इसके अंदर कुछ न कुछ कलाकारी कर देते हैं। ये जो कलाकारी किया जा रहा है इसी को बोला जाएगा किनारी का आलेखन। नेक्स्ट है कोने का आलेखन। जैसे मान लीजिए आपकी बेडशीट है और इसके कॉर्नर पर आपको ड्राइंग करना है, यह आपका कोने का आलेखन कहलाएगा। ये सेकंड नंबर पर था और ये आपका 3rd नंबर पर है। एक है आपका केंद्रीय आलेखन। कौन सा है, केंद्रीय आलेखन। बात करते हैं केंद्रीय आलेखन की। जैसे छत होती है, उस छत के एकदम बीचों बीच एक ऐसा आलेखन चित्रात्मक प्रस्तुति हो जाएगी। जैसे उसके बाद चारों तरफ वहां से फैलाव हो जाएगा। तो जो बीच में अक्सर ऐसा होता है, जैसे मेज पोस्ट हो गया, उसके बीच में एक चित्र बना देना, बाकी का स्थान खाली होना, या बॉर्डर लाइन अलग से किनारी के आलेखन में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपके आलेखन के अंतर्गत आती हैं वो आपने सीखा है। यहां से एक वर्ड मैं आपको सिखाना चाहूंगा, केंद्रीय। एक होता है केंद्रीय प्रवृत्ति। प्रवृत्ति की माप। ध्यान दीजिए, यह आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय आलेखन का मतलब केंद्र में जो किसी ऐसे ही नॉर्मली सरफेस हो जाए, उसके बीच में कभी देखेंगे कुछ ना कुछ आलेखन बना दिया, साड़ी का किनारा बना दिएगा, या कहा जाए रंगोली बना दिया जाता है, उसके बीच में एकदम, चाहे अक्सर वृत्ताकार आकृति होती भी है, जो केंद्रीय आलेखन होता है। अक्सर त्रिभुजाकार भी हो सकता है, खसबूज के आकार का हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, केंद्रीय आलेखन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप
एक लेसन होता है क्लास 10 की मैथ में, अब उसका नाम केवल और केवल स्टैटिस्टिक्स, ये एक बड़ा टर्म है, सांख्यिकी जिसको कहा जाता है, खूब पढ़ने का अवसर मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मतलब ऐसी माप जो केंद्र की तरफ लाई करे, बीच की तरफ लाई करे। जैसे ये रूम है, इसका जो मिडिल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वैसे किसी संख्या का, किसी आंकड़े का, किसी रिकॉर्ड्स का अगर केंद्र का मान निकालना है तो वह क्या कहा जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैं यहां लिखकर दिखाता हूं आपको, क्या लिखा जाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आपका इंग्लिश में जो वर्ड है, इसी की हिंदी में वहां लिखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, हमारा जो आलेखन है, इसे मैंने आपको शायद बता रखा था, क्या बताया था कि प्राविधिक कला का भी कुछ पॉइंट्स दिखते जाएंगे। तो प्राविधिक कला में कुछ ना कुछ इस टाइप के आंकिक क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन की बात मैं कर लिया, यहां पर ट्रिपल यम की बात की जाती है। अगर ट्रिपल यम की हम बात करें तो पहले यम को मीन कहा जाता है, दूसरे एम को मीडियन कहा जाता है और तीसरे एम को मोड कहा जाता है। हिंदी में बात करें अगर हम, तो मीन का मतलब होता है माध्य और मीडियन का मतलब होता है माध्यिका या माध्यक होता है, और अगला है आपका बहुलक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको सीखना चाहिए। कला से वो केंद्रित आलेखन से बना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें 3 का अध्ययन किया था। कंपटीशन ने पूछा, क्या पूछा, कहा कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो पहले ऑप्शन पर माध्य दिया था, दूसरे ऑप्शन पर माध्यिका दिया था, तीसरे ऑप्शन पर बहुलक दिया था और चौथे ऑप्शन पर परिषद दे दिया था, जिसको रेंज कहा जाता है। ये पूछ लिया था, तो कहा था इसमें कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आप समझ गए होंगे परिषद नहीं है। ट्रिपल एम जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता है। इसका एक बहुत अच्छा सा सूत्र होता है कि MO = 3 मीडियन -2 मीन। ये आपके बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी आया हुआ था, हर बार आता है, इस बार भी आया और अगली बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप थोड़ा सा सीख लीजिए कि यमो का मतलब वही हो गया बहुलक। अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो यहाँ बहुलक लिख देंगे। = 3 × ME। यमी का मतलब यहाँ से देखिए माध्यिका है या माध्यक कहेंगे, -2 मल्टीप्लाई माध्य के स्थान पर आप m के स्थान पर माध्य है, तो बहुलक बराबर 3 मल्टीप्लाई माध्यिका -2 मल्टीप्लाई माध्य। ये आपका हिंदी में लिखा जाएगा जो आपके बोर्ड की परीक्षा में आता है। मुझे लगता है आपने सीखा। और सवाल लगाना चाहेंगे तो माध्यिका दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा, बहुलक भी इसी सूत्र से आप निकाल लेंगे। तीनों में संबंध पूछता है तब भी यही है। ये छोटे से एग्जाम में नहीं, बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह कॉम्पिटिटिव हो, चाहे आपके बोर्ड की परीक्षा हो, हर साल आता है। एक बार और आने के चांसेस बढ़ेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हम लोगों ने केंद्रीय आलेखन से केंद्रीय प्रवृत्ति तीन जो माप स्पेशली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको सीखे हैं आप सभी लोग। थैंक यू फॉर वाचिंग। हम मिलते हैं इसी तरह के आलेखन और आलेखन से रिलेटेड चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।